हेलो फ्रेंड्स। तो पिछली वीडियो में हमने डब्बू का डाउट क्लियर करते हुए कॉन्स्टिट्यूशन का जनरल इंट्रोडक्शन दिया था। अब इस वीडियो में हम कॉन्स्टिट्यूशन के कुछ आर्टिकल्स देखेंगे। अब हम स्टार्ट करेंगे पार्ट 22, जिसमें 393 से लेकर 395 आर्टिकल्स हैं। पर दीदी हम पार्ट 22 से क्यों स्टार्ट कर रहे हैं? जादू, इसका जवाब तो तुम्हें पूरी वीडियो देखने के बाद ही मिलेगा। अब आप सब भी जादू की तरह सोच रहे होंगे कि हमने लास्ट पार्ट से क्यों स्टार्ट करा। तो बच्चों, ऐसा इसलिए करा है क्योंकि 26 नवंबर 1949 को कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट करने के बाद 16 आर्टिकल्स लागू करे थे। अब जिसने मेरी पिछली वीडियो नहीं देखी है उन्हें 26 नवंबर 1949 की कहानी समझ नहीं आएगी। तो प्लीज़ आप पहले वो वीडियो जाकर देखें, स्पेशली वो बच्चे जिन्होंने अभी अभी कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ना स्टार्ट करा है। तो पार्ट 22 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में 4 आर्टिकल हैं। आर्टिकल 393, आर्टिकल 394, आर्टिकल 394A एंड आर्टिकल 395। अब आर्टिकल 393 क्या कहता है? आर्टिकल 393 हमें हमारे संविधान का नाम बताता है कि कॉन्स्टिट्यूशन का नाम होगा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो अब अगर अपन बैरक की लैंग्वेज पढ़ें तो आर्टिकल 393 में लिखा है, दिस कॉन्स्टिट्यूशन मे बी कॉल्ड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। और हिंदी में लिखा है, इस संविधान का संक्षिप्त नाम भारत का संविधान है। मतलब द नेम ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन मेंशन इन आर्टिकल 393। नाउ द आर्टिकल 394 कमेंसमेंट। अब ये आर्टिकल बताता है कि 24 नवंबर 1949 को 16 आर्टिकल लागू होंगे। और वो आर्टिकल्स हैं आर्टिकल 5, आर्टिकल 6, आर्टिकल 7, आर्टिकल 8, आर्टिकल 9, आर्टिकल 60, आर्टिकल 324, आर्टिकल 366, आर्टिकल 367, आर्टिकल 379, आर्टिकल 380, आर्टिकल 388, आर्टिकल 391, आर्टिकल 392 एंड आर्टिकल 393 एंड आर्टिकल 394 इटसेल्फ। और बाकी के सारे आर्टिकल्स 26 जनवरी 1950 को लागू होंगे। अब जैसे समय बदल रहा था तो भारत में एक मांग हो रही थी कि हिंदी को महत्व मिलना चाहिए। हिंदी ने नेशनल मूवमेंट, राष्ट्रीय आंदोलन में बहुत बड़ा रोल प्ले करा था। तो लोग ये बोलते थे कि भारत का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशन की एक कॉपी हिंदी भाषा में भी होनी चाहिए। अब कॉन्स्टिट्यूशन को हिंदी में ट्रांसलेट करने की भी बात आई। अब कॉन्स्टिट्यूशन में एक अमेंडमेंट हुआ, 58th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1987, जिसमें 2 बड़े चेंजेस किए गए। पहला चेंज हुआ पार्ट 22 के टाइटल में, जिसमें अब ऐड कर दिया गया है अथॉरिटेटिव टेक्स्ट इन हिंदी। साथ ही साथ पार्ट 22 में एक आर्टिकल भी इंसर्ट करा, आर्टिकल 394A। अब जब कॉन्स्टिट्यूशन को हिंदी में ट्रांसलेट करने की बात करी गई थी तो सबसे बड़ा क्वेश्चन ये था कि इसकी अथॉरिटी किसको दी जाए, क्योंकि इन फ्यूचर कोई भी विवाद उत्पन्न हो सकता था। तो इसलिए जो नया आर्टिकल इंसर्ट करा था, आर्टिकल 394A, उसमें क्लॉज 2 में ये भी ऐड कर दिया गया कि जो भी ट्रांसलेशन होगा उसकी अथॉरिटी प्रेसिडेंट को दी जाएगी, ताकि फ्यूचर में कोई भी विवाद उत्पन्न हो तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रेसिडेंट की होगी। अब देखते हैं आर्टिकल 395 क्या कहता है। अब आर्टिकल 395 ये बोलता है कि जब हमने अडॉप्ट कर ही लिया है कॉन्स्टिट्यूशन को 26 नवंबर 1949 को, तो जितने भी अपने पुराने एक्ट्स थे उन सबको रिपील कर दिया जाए। अब आर्टिकल 395 में वो एक्ट्स लिखे हैं जिनको रिपील कर दिया गया था। पहला था इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 और दूसरा है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। पर प्रिवी काउंसिल ऑफ ज्यूरिसडिक्शन एक्ट 1949 को रिपील नहीं किया गया था। तो आप ये याद रखिएगा कि प्रिवी काउंसिल की जो पावर्स थी उसको रिपील नहीं किया था। तो गाइस, आज के लेक्चर में इतना ही। स्टे ट्यून्ड फॉर मोर लेक्चर्स।